शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोरिया जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने अहम जानकारी साझा की। जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह कदम शिक्षा में समानता, समावेशिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरुण मरकाम और जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इससे वहां की शैक्षिक गतिविधियों और छात्रों का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। राज्य और जिले की स्थिति का विवरण देते हुए कलेक्टर ने बताया कि कोरिया जिले में 2 प्राथमिक शालाएँ शिक्षक विहीन हैं और 57 एकल शिक्षक स्कूल है। वहीं 95 प्राथमिक और 75 पूर्व माध्यमिक शिक्षक जिले में अतिशेष हैं। इनका पुनः समायोजन कर शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना की जा रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया किसी प्रकार की कटौती नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार लाना है। जिले में 145 में से एक भी स्कूल का समायोजन नहीं किया गया है। राज्य में भी केवल 241 स्कूलों का समायोजन किया गया है, जबकि 10,297 स्कूल यथावत संचालित रहेंगे। प्रेस वार्ता के अंत में कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह परिवर्तन हो रहे हैं। इससे न केवल शिक्षा का बल्कि जिले के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आदेश निर्देश पर किया गया है और ये जो असमानताएं थी ज़िले में, जो शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय और जो रूरल और अर्बन में डिस्पैरिटी थी, कहीं पर ज़्यादा टीचर, कहीं पर कम टीचर, फिर कई ऐसे स्कूल्स हैं जो जहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्तकरण किया है। हमारे ज़िले में भले शालाओं का युक्तियुक्तकरण सच नहीं हुआ है। इसके अलावा जो टीचर्स का हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया है वो इसको ध्यान में रखकर किया है और सभी काउंसलिंग में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी ने पार्टिसिपेट किया और ये करना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि एजुकेशनली अगर हमको साउंड होना है और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और उनको अवसर की समानता का भी अधिकार है। तो जो हमारा बच्चा सिंघोर में है या दशहर में है, उसको भी उतना ही हक है प्रॉपर एजुकेशन का जैसे कि बैकुंठपुर का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण आदेश दिया है और मुझे उम्मीद है कि सभी संगठन, शिक्षक के और जितने भी टीचर्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं और इसका पालन भी शासन के निर्देशन अनुरूप करेंगे। कई शिक्षक ऐसे हैं जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, हाजिरी लगा के राजनीतिक के एरिया में घूमते रहते हैं, उसका किस प्रकार से शिकंजा कसा जाएगा? इस पर लगातार मॉनिटरिंग, जैसा आप सभी को भी देते हैं, हमेशा होते रहता है, आकस्मिक निरीक्षण होते रहेगा और मॉनिटरिंग हम करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई आप संज्ञान में स्पेसिफिकली लाते हैं किन्हीं लोगों का, तो उनकी जांच भी करेंगे और अगर पढ़ाई में कोई कोताही बरती गई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जहाँ पर कोरिया जिला 82 और 84% रिजल्ट करता था, वो इस बार 94 और 97% रिजल्ट किया है। और वो सिर्फ हमारी और इनकी मेहनत नहीं, मेहनत शिक्षकों ने किया है, मेहनत टीचर्स ने किया है, बच्चों ने किया है और उनके पेरेंट्स ने किया है। और जब सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं तभी रिजल्ट मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर 2-3 टीचर्स खराब हैं उसकी वजह से पूरा कोरिया जिला में एजुकेशन का माहौल ना बिगड़े। मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि इस परसेंटेज को आगे भी बढ़ाते रहना, तब तक करना है जब तक मिशन 100 हम अचीव नहीं करें।